अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलडिम की माहौलियाती आलूदगी को कम करना था, लेकिन 2 साल से ये मंसूबा कागजों में ही अभी तक मौजूद है। अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी नाअहली किस पर जाती है? इतना असर गुजर जाने के बाद CDA हुकाम ने मनसूबा बंदी कमीशन में मामला उठाने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। ये वही मनसूबा है जिसके तहत रावलडिम के कैचमेंट एरियाज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने थे, जिसका मकसद रावलडिम से आलूदगी का खात्मा करना था। लेकिन माहौलियाती बोली की मियाद खत्म होने के बाद अब तरी का शिकार है। मंसूबे की आर्जी लागत 3.9 बिलियन रुपए है, जिसे बला तरतीब 64 और 36% के तनासब से वफाकी और पंजाब हुकूमतें बांटना थी। हाल ही में CDA ने वजारत दाखिला से दरख्वास्त की थी कि वो ये मसला प्लानिंग कमीशन के साथ उठाए। तफसीलात में जाने से कबल आपको बता दूं, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं हिब्बा अब्बासी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब आपको बताते हैं कि रावलडिम को माहौलियाती आलूदगी से पाक करना था। इसका मकसद रावलडिम में पानी के दाखिल होने से पहले आलूदगी से पाक करना था। वेटलैंड ट्रीटमेंट के तहत नालों का पानी खसूसी तौर पर तैयार किए गए टैंक्स में डाला जाए और जहां पानी को सीवरेज और दीगर आलूदगी के असबाब से साफ करना था। टैंकों से निकालने वाले पानी से 90% आलूदगी खत्म हो जाएगी, ताकि डैम में दाखिल होने से कबल पानी को मुकम्मल तौर पर आलूदगी से पाक किया जाना था। इस मंसूबे पर होने वाले खर्चात और इस मंसूबे की निगरानी CDA ने की है, जबकि मुकम्मल होने के बाद इसका कंट्रोल MCI के सैनिटेशन डायरेक्टरेट के हवाले कर देना था। CDA के हुकाम ने मनसूबाबंदी कमीशन में मामला उठाने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। तर्जुमान का कहना है कि शहरी इदारा दोबारा टेंडरिंग पर गौर कर रहा है। इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक मनसूबा जिसके तहत रावलडिम के कैचमेंट एरियाज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs लगाए जाने थे, माहौलियाती बोली की मियाद खत्म होने के बाद अब तरी का शिकार है। CDA ने गुज़श्ता साल जून में माहौल दोस्त मंसूबे की माली बोलियां खोली थी, जिसका मकसद रावलडिम से आलूदगी का खात्मा था। मंसूबे के मुताबिक प्लांट्स लोरशादरा, बरीमाम और बनी गाला के करीब लगाए जाने थे, क्योंकि इनकी अदम मौजूदगी में रावलडिम कैचमेंट के इलाकों में गैर मंसूबा बंद इलाकों से गैर ट्रीट शुदा सीवरेज हासिल करता है। मंसूबे की आर्जी लागत 3.9 बिलियन रुपए है, जिसे बला तरतीब 64 और 36% के तनासब से वफाकी और पंजाब हुकूमत ने बांटना थी। CDA हुकाम ने बताया कि PC प्लानिंग कमीशन की हदायत पर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसे EPC मूड प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया था, जिसका मतलब ये था कि इसके डिज़ाइन और इंजीनियरिंग को OPC कंट्रैक्टर के जरिए हैंडल करना था। उन्होंने कहा कि टेंडर देने के बाद शहरी इदारे को मनसूबाबंदी कमीशन की मंजूरी PC1 नज़रसानी शुदा मिली थी। ताहम पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसे PAK-EP के नाम से भी जाना जाता है, की जानिब से एक एतराज़ उठाया गया, जिसमें कहा गया कि इस मंसूबे की माहौलियाती असरात की तशख़ीस नहीं की गई। नतीजा के तौर पर काफ़ी ताख़ीर होने के बाद मंजूर किया गया, लेकिन इस अमल में बोली की दुरुस्तगी की मुद्दत गुज़श्ता साल ख़त्म हो गई। PAK-EP की तरफ से माहौलियाती असरात की तशख़ीस पर उठाए गए एतराज़ की वजह से हम ठेकेदारों को आगे जाने से कासिर रहे और इस दौरान बोली की दुरुस्तगी की मुद्दत ख़त्म हो गई। अब हम दोबारा टेंडरिंग पर गौर कर रहे हैं। CDA हुकाम के तर्जुमान सैयद आसिफ रजा ने कहा, हाल ही में CDA ने वजारत दाखिला से दरख्वास्त की थी कि ये मसला प्लानिंग कमीशन के साथ उठाए। अपने खत में मेंबर इंजीनियरिंग ने वजारत दाखिला को मुतला किया कि बोली की मियाद पहले ही खत्म हो चुकी है। तजवीज़ पेश की कि या तो CDA को मंसूबे पर अमल दरामद करने की इजाज़त दी जाए या इस शराइत के साथ EPC मूड पर टेंडर्स तलब किए जाएँ। EIA को इस वक्त तक मौखिर किया जाए जब तक ठेकेदार काम न कर सके। बोर्ड CDA के मेंबर ने अपने खत में बोली की मियाद खत्म होने की वजूहात भी बताई। खत में कहा गया है कि इस मंसूबे को सेंट्रल डेवलपमेंट ने वर्किंग पार्टी ने नवंबर 2019 में 39.3 मिलियन रुपए की लागत से मंजूर किया था। इस प्रोजेक्ट को EPC मोड पर चलाने की हिदायत दी थी। प्लानिंग कमीशन ने मजीद हिदायत की कि लागत की मंजूरी मोड पर EPC के लिए खुसूसी CDW ने टेंडर करने के बाद में वापस आ जाए। इसके बाद CDA को मनसूबाबंदी कमीशन CDWP की तरफ से इस मंसूबे को लागू करने के लिए मुतल्लिका बजट की मामलत के साथ साथ मंजूरी दी गई।
खत पढ़ा मजीद कहा कि इस पर मंसूबे को CDA ने टेंडर किया था, उस पर नजरसानी की गई और इससे पहले पेश किया गया था। मनसूबाबंदी की मंजूरी के लिए हुकाम लागत की EIA से मंजूरी के वक्त जरूरत को पाक-EP ने उठाया और बोली लगाने का पूरा अमल तर्क कर दिया गया। पाक-EP के मंजूरी के पूरे अमल का हिस्सा था और इस तरह के तकाजे से पहले कभी नहीं उठाए गए थे। इस मंसूबे का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना था। इसके बाद मेंबर ने कहा कि पाक-EPA के डायरेक्टर जनरल के साथ कई मीटिंग्स की गई और इनसे बार बार दरख्वास्त की गई EPC कंट्रैक्टर के बोर्ड में आने तक EIA की मंजूरी में ताखीर की जाए, क्योंकि EIA इस डिजाइन पर मबनी था जो कि कॉन्ट्रैक्टर तैयार करेगा। EPC ठेकेदार EPA बरीमाम के करीब वाक़या STP-1 पर इस दरख्वास्त पर गौर करने से भी गुरेजा है। इस इलाके पर मकामी लोगों ने कब्जा कर रखा है और खत में कहा गया है कि प्लानिंग कमीशन से दरख्वास्त की गई वो इंतहाई महंगाई समेत एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हुए इस मंसूबे पर PC-1 गौर करे। ताहम CDA नजरसानी शुदा मंजूरी हासिल नहीं कर सका। इसकी तकमील का वक्त 14 माह है और वो रोजाना तकरीबन 9.6 का MGD मिलियन गैलन का इलाज करें। इस तरह बहुत से मंसूबे होंगे जिन पर आर्जी लागत मिलियन के हिसाब से होगी। अभी तो एक रिसर्च है जिसकी भी है। इस तरह बहुत सी मंसूबे किसी की भी हुकूमत में बनते हैं और इन पर तामीराती काम भी जारी होता है और पैसा भी लगता है। फिर से नई हुकूमत आती है और वो नए मंसूबे लेके आ जाती है और पुराने मंसूबे वहीं पे रह जाते हैं और जिन पर अरबों रुपयों की लागत आ चुकी होती है और कोई पूछने वाला भी नहीं होता अब इसका जिम्मेदार कौन है। देखते रहिए चैनल 51। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।